Good morning. Now we will move on to our next topic from the another chapter, that is network topology. पहले चैप्टर में जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो मेरे पास बुक अवेलेबल अभी नहीं है, उसका नेट के थ्रू मैं पढ़ाऊँ तो शायद आपको समझ में नहीं आए, या फिर किसी के पास बुक हो तो मुझे प्रोवाइड करो, या फिर मैंने पुराने स्टूडेंट में से एक दो जन को बोला है, तो जैसे भी बुक आएगा वैसे जो रिमेनिंग पार्ट है पहले चैप्टर का वो हम लोग कवर कर देंगे। अभी जो पार्ट है वो डिपेंड नहीं है किसी पहले चैप्टर के ऊपर, थोड़ा सा ही उसमें लॉजिक लगेगा, बट वी आर गोइंग टू रन कंप्लीट न्यू कंटेंट और यू कैन से टॉपिक्स विच आर फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क और आपके डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क में अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि अभी एक सिंपल मान लो आपने मैप देखा रहेगा। मैप क्या करता है कि कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन का, मे बी कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कोई गांव, कंट्री, उसकी कौन सी चीज़ें कहाँ पे है वो ऊपर से कैसे दिखेगी, ऐसा हम लोग एज्यूम करके एक मैप बनाते हैं जो रिजेंबर करता है एक्चुअल करंट सिचुएशन से। सिमिलरली और एक अलग से एग्जांपल लो, आपके क्लास का मैं मैप निकालूँ, मतलब अपना क्लास का मैप निकालूँ तो कैसे होगा, उसमें डायरेक्शन रहेगी, क्लासरूम का शेप रहेगा, एक जगह पे टेबल, बेंचेस, बोर्ड कहाँ पे है वो इंडिकेट किया जाएगा। तो ये जो चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, क्या रोल प्ले कर रही है, ये इंडिकेट करने के लिए आपने एक डायग्राम निकाली। सिमिलर डायग्राम इफ़ आई एम ड्राइंग फॉर द नेटवर्क, तो नेटवर्क के अंदर क्या होता है, नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया, कनेक्टिंग मीडिया एंड डिवाइसेस कौन से भी हो सकते हैं, भले वो कंप्यूटर हो, वर्क स्टेशन हो, नोड हो, सर्वर हो, प्रिंटर हो, यानी जिन चीज़ों से आपका कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है उनको मैं इंडिकेट करता हूँ वो कैसे दिख रही है, वो एक सर्कुलर फैशन में दिख रही है या स्टार फैशन में दिख रही है, या अक्रॉस द वन लाइन सब किसी कनेक्टेड है, या कोई भी कैसे भी कनेक्टेड है, डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री वो कैसे कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है, हमारा टोपोलॉजी होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, अ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसे, तो जो अपने पास कंप्यूटर है वो और अलग अलग डिवाइसेस, और वो किससे कनेक्टेड है, थ्रू द केबल्स और ट्रांसमिशन मीडिया, तो हमें वो कैसे दिखेंगे ये बताने वाला कौन है, आपका टोपोलॉजी। अभी देखो बुक का मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है, द वर्ड टोपोलॉजी कम्स फ्रॉम द टोपोज विच मीन्स द ग्रीक फॉर प्लेस। टोपोलॉजी इज द मैप ऑफ नेटवर्क, दैट इज टोपोलॉजी द लेआउट। लेआउट मतलब मराठी में बोलते हैं आराखड़ा, ढांचा कैसे दिखता है अपने को ऊपर से कि कौन से कंपाउंड कहाँ पे प्लेस है, तो ये क्या है आपका टोपोलॉजी। अभी टोपोलॉजी की दो कैटेगरी है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अ टोपोलॉजी डिपेंडिंग ऑन अ टू फैक्टर, फर्स्ट इज अ फिजिकल टोपोलॉजी एंड सेकंड इज अ लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी मतलब एक्चुअली जो अपीयरेंस है, विजिबिलिटी है उसके हिसाब से, और लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं बट अक्रॉस द फिजिकल कंपोनेंट या फिर फिजिकल डिवाइसेस वो मूव होती है, जैसे आप बोल सकते हो सिग्नल। तो ये दो टाइप, और दो टाइप के अंदर सब टाइप या फिर दो कैटेगरी, उसके अंदर आने वाली सब कैटेगरी, इन सबको हमें पढ़ना है ये चैप्टर में। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, और एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगा, ऐसी चीज़ें हैं। तो फिजिकल टोपोलॉजी के सब कैटेगरी, सब टाइप क्या है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। मीन्स टोटल 6 टोपोलॉजी है, वो कौन सी है, फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर आती है। अभी बची टोकन बेस्ड टोपोलॉजी एंड शेयर्ड मीडिया टोपोलॉजी, तो ये कहाँ पे आती है, आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। मीन्स पिक्चर क्लियर हो गया, टोपोलॉजी मतलब फिजिकल लेआउट, उसके दो टाइप, तो वो हो गया फिजिकल एंड लॉजिकल, एंड उसकी सब कैटेगरी। तो फिजिकल लेआउट क्या रहता है, तो फिजिकल लेआउट है, इट इज़ द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क इंक्लूडिंग डिवाइसेस, केबल इंस्टॉलेशन,
सब कुछ कहाँ पे कैसे सेव है, कहाँ पे रखा हुआ है, ये बताने वाली कौन सी है, फिजिकल टोपोलॉजी। एंड लॉजिकल टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, सिग्नल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। सिग्नल टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, ये हमें इंडिकेट करता है कि आपका एक्चुअल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। भले दो नोड आपके अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हो, देयर शुड बी और देयर कैन बी डिफरेंट पाथ बिटवीन द टू नोड्स, बट ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल हर एक पाथ से ही जाएगा, कभी वो एक ही रास्ता पकड़ेगा। तो जो रास्ते से होके सिग्नल जाता है, द पाथ थ्रू विच सिग्नल फ्लोज और अ केबल और अ ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसका भी एक अलग से टोपोलॉजी बनेगा, वो है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई, और उनके टाइप शायद आपको एग्जाम में डिफरेंस लिखने भी आ जाए कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल टोपोलॉजी एंड द लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, अभी वापस से उन्होंने डेफिनेशन दी है, द वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ टोपोलॉजी। ये क्या है, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता, तो कनेक्ट करने का है। कनेक्ट किसे कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं। और द डेफिनेशन सेज द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक मतलब मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री आता है, जिसमें ज्योमेट्रिक शेप के हिसाब से आप रिप्रेजेंट करते हो। रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप, ऑफ ऑल द लिंक्स एंड द लिंकिंग डिवाइसेस, मतलब लिंक और लिंक किसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस कौन से हैं, कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर। तो ये सब मिलके मुझे कैसे दिखेगा, ये रिप्रेजेंट करने वाले कौन है, आपकी टोपोलॉजी। अभी डिपेंडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या सोचते हो। जैसे फ़ोन लेना है तो क्या सोचोगे कि कैमरा कैसा होना चाहिए, स्पीकर कैसे होने चाहिए, डिस्प्ले, बैटरी कितनी चलनी चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए। सिमिलर वे क्या है, टू चूज अ पर्टिकुलर टोपोलॉजी देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। फर्स्ट इज अ मनी। मनी मतलब क्या है, कोई भी टोपोलॉजी, सब टोपोलॉजी इक्वल अमाउंट में एकम्पनिश नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो मेरी मनी, मैं मनी कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, वो टोपोलॉजी के ऊपर, वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या है कि मुझे कितनी लेंथ की केबल लगने वाली है, लेंथ ऑफ अ केबल नीडेड। फ्यूचर ग्रोथ, आज मैं ऐसी टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो आज ही के लिए खाली काफ़ी है, उसमें मैं नया पीसी, नया वर्क स्टेशन, नया नोड ऐड नहीं कर सकता, या फिर रिमूव नहीं कर सकता, चलने वाला है नहीं। और लास्ट में केबल टाइप के, कौन से टाइप की केबल यूज़ कर रहे हो। एक छोटे से काम के लिए फाइबर ऑप्टिक यूज़ करोगे क्या, नहीं, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब वापस पॉइंट नंबर 1 पे आएगा, मनी वाले। तो ओवर और सिलेक्शन क्राइटेरिया में 4 पॉइंट देखने रहते हैं, मनी, लेंथ ऑफ अ केबल, मतलब लेंथ ऑफ अ केबल कितनी लगने वाली है वो, फ्यूचर ग्रोथ, आगे चल के मुझे कितने पीसे ऐड होने वाले हैं, और नेक्स्ट क्या है, केबल टाइप। ये हो गया आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अ टोपोलॉजी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बस टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी एग्जाम में 2 या 3 टोपोलॉजी अलग अलग पूछते ही हर एक एग्जाम में। अभी बस टोपोलॉजी के लिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। कॉलेज से अपने ढाणू जाना है तो क्या हो गया, 2 एंड पॉइंट हो गए। यहाँ से लेके हर एक पैसेंजर को डेटा कंसिडर करो, यानी आपका एक पीसी कंसिडर करो। डायग्राम देखो, ये है, ये जो ब्लैक कलर का डार्क रास्ता है ना, वो है आपका नॉर्मल रास्ता, वो है क्या है, बैकबोन, वो है सेंट्रलाइज केबल जिसके अक्रॉस सिग्नल ट्रांसफ़र होगा, समझा। तो ये क्या रहती है आपकी बस। रियल लाइफ में बस क्या करती है, बोल्डी से कोई पैसेंजर उसमें चढ़ता है, वो घोरवड़ में उतरेगा, घोरवड़ से चढ़ेगा वो ढाणू में उतरेगा, कोई नरपड़ से उतरेगा वो आगर में उतरेगा। मतलब बैकबोन क्या है, बस। यहाँ पे भी क्या है, बस। तो उसी नाम के हिसाब से क्या हो गई है, ये बस टोपोलॉजी नाम आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस टाइप ऑफ अ टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द वन लाइन दैट इज कॉल्ड एज अ बस, जो क्या है, बैकबोन है। ऑल द डेटा दैट ट्रेवल्स ओवर अ नेटवर्क इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। सब कुछ डेटा जो जाएगा वो पीसी टू पीसी नहीं जाएगा, पीसी टू पीसी ही जाएगा, बट वो पहले एंट्री करेगा बैकबोन पे, जिसे बोला जाता है बस।
बस के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होगा और जो इंटेंडेड नोड है या फिर जो उसका डेस्टिनेशन नोड है वहाँ तक जाएगा। व्हेन ट्रांसमिशन मीडियम एट एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट द नेटवर्क टोपोलॉजी इज नोन एज द लीनियर बस टोपोलॉजी। और जो नेटवर्क बस टोपोलॉजी यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, बस नेटवर्क बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड पे टर्मिनेटर होने ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सिग्नल बाउंसिंग ऑफ का प्रॉब्लम आता है। और जैसे भी सिग्नल निकलेगा फ्रॉम वन पीसी तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, उसका मैक एड्रेस। रिसीवर की भी आइडेंटिटी क्या होगी, उसका मैक एड्रेस। वो हिसाब से और इस मैक एड्रेस प्लस आईपी एड्रेस वो हिसाब से क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन वो डेटा ट्रांसमिट होगा। इफ द आईपी और मैक एड्रेस डज नॉट मैच द मशीन डिस्कार्ड द सिग्नल। या फिर अभी मान लो किसी का एड्रेस मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो डेटा पैकेट बनाया गया है वो उस नोड के लिए है क्या, नहीं, तो किसी और नोड के लिए है क्या, नहीं, क्योंकि वो नोड ही नहीं है, मतलब ये नेटवर्क का ये पैकेज नहीं है, तो वो पैकेज रख के ट्रैफिक क्यों बढ़ानी, इसीलिए वो क्या होता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एडवांटेज क्या है, ये इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू कनेक्ट कंप्यूटर है, केबलिंग कम लगती है। एक कोई भी कंप्यूटर बंद पड़ा तो कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं, उसके थ्रू जो सर्विस आने वाली है वही खाली बंद होगी। सफिशिएंट स्मॉल नेटवर्क है और कम केबल रखती है, इससे केबलिंग कॉस्ट क्या है आपकी कम हो गई। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें 10 से 12 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं। अब फॉल्ट इन और अ ब्रेक, पीसी बंद पड़ते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बस बंद पड़ती है तो क्या हो गया, पूरा नेटवर्क सिस्टम बंद हो जाएगा। कोलिजन में ऑकर, दोनों पीसी चेक करेंगे केबल खाली है क्या, यस, तो दोनों डेटा सेंड करेंगे विद इन पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अगर वो टाइम मैच हो गया तो क्या होगा, डेटा का कोलिजन होगा, तो ऐसे टाइम पे डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बराबर है। तो ये है आपका बस टोपोलॉजी। बाद में और एक क्या है, टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड, एंडिंग पॉइंट पे टर्मिनेटर चाहिए ही, नहीं तो क्या होगा, सिग्नल बाउंसिंग ऑफ होते हैं वहाँ पे। इजी है बस टोपोलॉजी। अभी दूसरी है आपकी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग मतलब क्या, एक सर्कुलर पैशन में रहेगा या फिर एक नेवर एंडिंग वायर पकड़ना। ईच डिवाइस इन अ रिंग टोपोलॉजी हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या, डायग्राम में ही देखो, हर एक मशीन को क्या है, एक डेडिकेटेड लाइन टू लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। ओनली विथ 2 डिवाइसेस ऑन आइदर साइड। दो मशीन के बीच में कितनी केबल है, एक ही केबल है, तो मतलब क्या हो गया, दो मशीन के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन है। बट हर एक मशीन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो केबल, दो पीसी के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर है। और नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज सेटअप इन अ सर्कुलर फैशन। कैसे दिख रहा है, ये सर्कुलर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर मतलब एग्जैक्टली सर्कल में ही रखना पड़ेगा। आप एक बड़े से क्लासरूम में 4 कोने में 4 पीसी रख दो और उनको कनेक्ट करो एक केबल से, तो वो भी क्या होगी, सर्कुलर। क्यों, उसको रिजेंबल या फिर उसको मैच कर सकते हो एक सर्कल के साथ। ईच नोड इन अ टोपोलॉजी कंटेंस रिपीटर। हर एक नोड क्या रहता है, रिपीटर रहता है। रिपीटर क्या है, अगले चैप्टर में आपको आएगा। रिपीटर क्या करता है, जो कोई भी सिग्नल उसके पास आता है उसको एम्पलीफाई करता है या फिर रीजनरेट करता है। वो कभी कभी वीक हो जाता है, उसको रीजनरेट करके आगे भेजना है, ये काम कौन करता है, रिपीटर। अ सिग्नल पासेस नोड टू नोड, हर एक नोड में से पास होगा अंटिल इट रीचेस डेस्टिनेशन। मतलब 4 है तो मान लो कि इनको चारों को नाम दिया ए बी सी डी, तो ए से लेके डी तक जाना है, तो बट ऑब्वियस क्या है, ए से लेके बी पे जाएगा वो, बी से लेके सी पे जाएगा और सी से लेके डी तक जाएगा। इन रिंग नेटवर्क डेटा एंड सिग्नल्स आर पास ओवर द नेटवर्क ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन इन अ वन डायरेक्शन। मतलब क्या है, आप बोलोगे कि चलो मैं कंप्यूटर में दोनों साइड से कनेक्टेड है, तो देखो फ्लो ऑफ मैसेज कैसे दिखाया है, ये एरो इंडिकेट क्या कर रहा है वो समझ के लो, सिंपल है। ये एरो क्या करता है, भले बाजू वाला भी नोड रहे लेकिन नहीं, उसका डेटा ट्रांसमिशन क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब सबसे ऊपर वाला कंप्यूटर को लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंप्यूटर है उसे डेटा सेंड करना है, तो वो डायरेक्टली सेंड कर सकता है क्या, नहीं,
उसे राइट हैंड साइड पे जो मिडल लेवल पे है उसके पास डेटा सेंड करना होगा, फिर जो बॉटम में कंप्यूटर है उसके पास सेंड करना होगा, और बॉटम से जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो मिडल पे है कंप्यूटर उसके पास डेटा जाएगा। ये वर्क किसके ऊपर करता है? टोकन लिंक प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। मतलब इसमें क्या रहता है? टोकन रहता है बैंक में जैसे। तो क्या रहता है बैंक में? टोकन जिसके पास रहता है उसी को कोई भी सर्विस मिलती है। सिमिलरली टोकन यहाँ पे क्या होता है? घूमते रहता है। जो कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है वो क्या करता है? वो टोकन को ग्रैब करता है। अगर वो टोकन एम्प्टी रहा तो, टोकन एम्प्टी नहीं है मतलब ऑलरेडी उसके पास डेटा है, मतलब कोई तो डेटा सेंड कर रहा है, और कोई तो डेटा सेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो टोकन एम्प्टी है। तो टोकन एम्प्टी है मतलब क्या हुआ? कोई भी डेटा सेंड कर सकता है। तो जो पार्टी या फिर जो कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहती है वो क्या करेगा? टोकन को ग्रैब करेगा, टोकन को एक्सेप्ट करेगा, फिर अपने डेटा को अटैच करेगा टोकन के साथ और भेज देगा कहाँ पे? जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक। अभी रास्ते में कोई पीसी अगर चेक करता है कि वो टोकन मैं ले लूँ तो वो टोकन एम्प्टी है क्या? नहीं, वो टोकन में डेटा अटैच है। इसका मतलब कोलिजन बच गया, और जैसे भी इंटेंडेड नोड या फिर कंप्यूटर के पास वो टोकन पहुँचता है वैसे वो क्या करता है? उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है और टोकन को रिलीज कर देता है फ्यूचर यूज के लिए। इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है कि लेस केबलिंग, अगर केबल लेस लगती है तो एक्सपेंसिव भी लेस है। बाद में कोलिजन नहीं होता क्योंकि टोकन लिंक प्रोटोकॉल है। बाद में हर एक कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस है। देयर इज नो नीड ऑफ द नेटवर्क सर्वर की भी ज़रूरत नहीं है। और फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड, क्योंकि अगर कहीं पे लिंक ब्रेक हो गई तो वहाँ का कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब दो साइड से सिग्नल भेज सकता है क्या? नहीं। इट इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन द वायर। अगर वायर टूट गई तो भी क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। इफ़ वन नोड गेट्स डाउन इट टेक्स डाउन द होल नेटवर्क, मतलब क्या होगा? अगर एक नोड बंद हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। स्लो इन स्पीड है, अगर एक नया नोड ऐड करना है तो वायर कट करो, कट की हुई वायर के पास नया पीसी ऐड करो, और नए वाले पीसी को जो प्रीवियसली कट किया है उसे कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाओ। और डिफ़िकल्टी ना ट्रबल शूटिंग लिंक, और कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है ट्रबल शूटिंग में। तो ये था आपका बस टोपोलॉजी एंड लिंक टोपोलॉजी। क्या क्या देखा हम लोग ने? व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अ टोपोलॉजी, उसमें फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी की सब टाइप: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी के टाइप: टोकन बेस्ड टोपोलॉजी एंड शेयर्ड मीडिया टोपोलॉजी। डेफिनेशन, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अ टोपोलॉजी which were money, length of cable, future growth and cable type. After that we have seen bus topology, its working, its diagram, advantages and disadvantages. Similarly we have seen ring topology, its working principle, वो क्या रहती है वो देखा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ये सब बहुत इजी पार्ट है, आपको अच्छे मार्क मिला के दे सकता है। बुक खरीद लो, बार बार याद करवा रहा हूँ। इमेज खाली आपके सपोर्ट के लिए है, इमेज नहीं समझती है तो नेट से देख लो आप, या फिर जो इमेज भेजी है उसको रेफ़र करो। ठीक है, थैंक यू।